नवादा में बमबारी हुई है और यही इस समय की बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज है, अपराधियों ने घर पर बमबारी की है। बमबारी में एक बच्ची जख्मी हो गई है। 48 घंटे में 5वीं वारदात है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। नई सरकार है लेकिन हालात नए बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जंगल राज की वापसी फिर से हो गई है। तस्वीर देखिए, एक बार फिर से बमबारी की खबर मिली है नवादा से। तो अब तक कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब से नई सरकार बनी है और बीजेपी लगातार हमलावर है। कैसे एक के बाद एक अपराध की घटनाएं, वारदातें सामने आ रही है। नवादा से ताजा घटना सामने आई जहां पर बमबारी की घटना हुई है। और एक और बड़ी खबर, नीतीश कुमार पर लगातार बीजेपी हमलावर है। संबित पात्रा ने हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा है कि बिहार में अराजकता का दौर शुरू हो चुका है। बिहार में जंगल राज रिटर्न, बिहार में परिवारवाद लौटा है। संबित पात्रा ने किस तरह से हमला बोला, सुनिए। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि द जंगल राज रिटर्न्स। जिस जंगल राज के विषय में आप सब ने भारतवर्ष को समय समय पर अवगत कराया था और किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में रही तो गृह विभाग भी हमारे पास नहीं था, एक्साइज डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं था, ये विभाग भी हमारे पास नहीं होने के बावजूद हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या, लूट, डकैती इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है। पहले आज के अवसर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप अभी इस समय ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अनूप, नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं लेकिन हालात तो वही हैं। बार बार क्राइम हो रहा है, क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 5वीं घटना सामने आ गई है बिहार से। देखिए, बिल्कुल शाजिया, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी चुनौती सरकार की यही है। सरकार के आने से पहले ही जो कयास, जो डर था लोगों में, जो डर इस बात का कि कानून व्यवस्था का क्या होगा, जो स्थितियां पहले की दौरान सरकार ने देखी थी, राजद की जब सरकार थी, क्या वो स्थिति आएगी या फिर बेहतरी की कुछ उपाय की जाए। क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और अभी नए मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि जीरो टॉलरेंस से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन क्या इस बात को जो सहयोगी दल है वो मान रहे हैं? शायद ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पटना में मौजूद हूँ। बेतिया तक गया था मैं, कई घटनाओं का मैंने जाकर मुआयना भी किया, छानबीन भी वहां देखी मैंने कैसे की गई। लेकिन एक साथ लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। बेतिया में एक बार में 5 रेप की वारदात होती है, एक पुजारी का सर काटा जाता है, तो एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या की जाती है। आज नवादा में जो बमबारी हुई है, ऐसा लग रहा है कि लोगों को लग गया है कि अब सरकार आ गई है। अगर उनकी सरकार है, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार है, तो शायद वो खुलेआम कुछ भी कर सकते हैं। और लगातार बीजेपी भी इस पर हमलावर है। नीतीश कुमार भले कुछ कह ले, जो माहौल सामने आया है, लगातार वारदातें सामने आ रही है। अनूप, ठीक कह रही हैं आप कि सरकार तो आ गई है, अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। तो नीतीश, अनूप मैं आऊंगी आपके पास। नीतीश कुमार इस बात पर नहीं गौर कर रहे हैं कि उनके प्रदेश में कैसे क्राइम रेट बढ़ रहा है, बल्कि इस बात पर गौर कर रहे हैं उम्मीदवारों पर, पीएम उम्मीदवारी पर कैसे विपक्ष को एकजुट करने का काम हो रहा है। और कह रहे हैं कि हम यूनिटी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के नेता एक साथ आएंगे, विपक्ष को एकजुट हम करेंगे। यूनिटी के लिए मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं और ये जो विपक्ष है वो एकजुट आने वाले समय में नजर आएगा। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, आज फिर उनसे सवाल किया गया था पीएम उम्मीदवारी को लेकर, उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ के वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते। तो सुना आपने नीतीश कुमार को, बार बार बीजेपी हमलावर है लेकिन नीतीश कुमार भी इधर से हमलावर है। सवाल यही है कि आखिर क्राइम कब खत्म होगा। और महागठबंधन को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, जवाब कोई खास मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ कर वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते। भाई, हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें, विपक्ष वाले,
तो बहुत अच्छा होगा। एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे सबकी इच्छा है, पहले ही बता दिया। सर एक सवाल इस तरफ, सब हमसे मत पूछिए। देखिए, इस पे कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। नीतीश जी तो उस समय भी मौजूद थे जब उनके मंत्री बने थे, उनके उसी समय बोलते। आज बोल के क्या लाभ है? स्वाभाविक है, लोग उन्हीं से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, ये काम विपक्ष को ही सोचना चाहिए। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, इनका तो काम नहीं है ना कि विपक्ष को एकजुट कराना और विपक्ष कैसे मजबूत हो उसके लिए प्रशिक्षण वर्ग लेना। ये काम तो खुद विपक्ष को ही करना पड़ेगा। अब इतने साल से वो एकजुट नहीं हो पा रही है। अभी भी हमने राष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में देखा। ये उनका विषय है, उनसे पूछिए।